Hello students, good morning to all of you. Today I will start second part of the story An Astrologer's Day. In first part you have read that what the main professional equipments are of the astrologer and where he transacted his business and something others about him. In this para, we will came to know something more about astrologer, how he managed to live here where he was transacting his business and what circumstances forced him to do this. He had left his village without any previous thought or plan. वो बिना किसी पूर्व योजना के उसने अपना गांव छोड़ दिया था. He had continued there. वह यदि वहाँ पर शुरू करता जहाँ पर वो उसका घर था. He would have carried on the work of his forefathers. तो वह अपने पूर्वजों का ही जो कार्य था वो कर रहा होता. Namely नाम से tilling the land, living, marrying and ripening in his cornfield. वह अपने खेतों में हल जोतता, वहीं रहता, शादी करता और अपने फसलों को काटता, उगाता और अपने पूर्वजों वाले घर में रहता. बट दैट वाज नॉट टू बी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ था. ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन. उसे घर छोड़ना पड़ा था बिना किसी को बताए. एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 माइल्स. और उसने तब तक रेस्ट नहीं किया जब तक कि उसने अपना गांव 200 मील्स पीछे नहीं छोड़ दिया. टू अ विलेजर, एक गांव वाले व्यक्ति के लिए इट इज़ अ ग्रेट डील, एक बहुत बड़ी बात थी. जैसे कि एन ओशन फ्लोट बिटवीन, जैसे कि किसी समुद्री बाढ़ में या समुद्र की लहरों के बीच में फंसने जैसी कोई बात हो, ऐसी एक उसके लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक गांव वाला व्यक्ति 200 मील अपना घर पीछे छोड़ दे. ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल्स. उसके पास एक अच्छा संश्लेषण था मानवीय समस्याओं का. शादी, पैसा एंड द टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, और अन्य मानवीय समस्याएं. लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शन, और अब लंबे अभ्यास ने उसके कार्य को और ज़्यादा अच्छा कर दिया था. 5 मिनट के अंदर ही वह समझ जाता था कि क्या गलत था. ही चार्ज 3 पाइस पर क्वेश्चन. एक क्वेश्चन का उसे वह 3 पाई चार्ज करता था. नेवर ओपनड हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स. और तब तक अपना मुंह नहीं खोलता था जब तक कि सामने वाला व्यक्ति 10 मिनट अपने बारे में कुछ बता न दे. विच प्रोवाइडेड हिम इन विद इनफ स्टेप फॉर ए डोजन आंसर एंड एडवाइसेस, जिसके द्वारा उसे सैकड़ों सलाह और प्रश्न उत्तर के लिए तमाम मटेरियल मिल जाया करता था. When he told the person before him gazing at his palm, जब वह अपने सामने वाले व्यक्ति को उसकी हथेली को पकड़ के बताता. In many ways you are not getting the fullest result for your efforts. कई तरह से तुम अपने द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम पूरा नहीं प्राप्त कर पा रहे हो. 10 में से 9 लोग उससे सहमत हो जाते थे. या फिर वो प्रश्न करता, क्या तुम्हारे परिवार में कोई स्त्री है दूर की रिश्तेदारी में, हु इज़ नो वेल डिस्पोज टूवर्ड्स यू, जो तुम्हारे बारे में ज़्यादा अच्छी भावना न रखती हो. आर ही गेव एन एनालिसिस ऑफ करेक्टर, या किसी एक चरित्र के बारे में वो बताता. मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, और फिर कहता कि जो ज़्यादातर समस्याएं तुम्हारी हैं वो तुम्हारे नेचर के कारण हैं. हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न वेयर इज, अब आप उससे बिना संतुष्ट हुए कैसे रह सकते हो. यू हैव एन इम्पेटियस नेचर एंड अ रफ एक्सटीरियर, आपका एक जो बाहरी व्यक्तित्व है वो थोड़ा सख्त है और अंदर से बिल्कुल आप नर्म हैं. दिस इंडियर्ड हिम टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली, यह बात अन्य लोगों के हृदय को तुरंत छू जाते थे. और फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दैट ही हैज़ अ फॉरबिडिंग एक्सटीरियर, और हम में से अधिकतर लोग यही चाहते हैं कि उनका जो व्यक्तित्व है, बाहरी दिखावा है, वह ऐसा है जिसको कि भुलाया नहीं जा सकता. ऐसा सुनना सब लोग चाहते हैं. So in this para it is mentioned by the
story writer, narrator, that astrologer was transacting his business only on the basis of experience and shrewd guesswork. He was telling about human ties, and it is due to because he has a working analysis of mankind's troubles. He is full experienced, so he was ready to give each type of answer and questioned by his customers. Let's next para. The nut vendor blew out his flare and rose to go home. मूंगफली बेचने वाले ने अपनी मसाल निकाली और घर चलने के लिए चल पड़ा. दिस वाज ए सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू. और यह एक संकेत था ज्योतिषी के लिए कि वह भी तैयारी करे. सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर ए लिटिल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट विच स्ट्रेड इन फ्रॉम समवेयर एंड टच्ड द ग्राउंड बिफोर हिम. एक ग्रीन प्रकाश जो लाइट थी उसकी एक किरण आ रही थी जो उसके सामने की भूमि पृथ्वी को छूती थी, सड़क को, और उसके प्रकाश में ही वो कुछ देख पा रहा था. ही पिक्ड अप हिज कौड़ी सेल्स. उसने अपनी कौड़ी सेल्स उठाए. एंड पैराफर्नेलिया और अपने पैराफर्नेलिया और वाज पुटिंग देम बैग इनटू हिज बैग व्हेन द ग्रीन शेफ्ट ऑफ लाइट वाज ब्लॉटेड आउट. सब चीज़ों को अपने बैग में रखना ही चाह रहा था कि वो प्रकाश की किरण जो आ रही थी वो ब्लॉटेड हो गई, अवरुद्ध हो गई. ही लुक्ड अप एंड सा. उसने ऊपर देखा और कहा, उसने ऊपर देखा एंड सा अ मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम. और देखा कि एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा हुआ था. ही सेंस्ड अ पॉसिबल क्लाइंट. उसने अंदाज़ा लगाया कि कोई एक ग्राहक है और कहा, तुम बहुत चिंतित दिखाई पड़ते हो. इट विल यू डू गुड टू सिट डाउन फॉर ए वाइल एंड चैट विद मी. तुम्हारे लिए अच्छा होगा यदि यहाँ पर रुको और बैठो मेरे साथ बात करो. दूसरा व्यक्ति कुछ बुरे भद्दे शब्दों में बोला. द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्वाइटेशन. अपना दबाव डाला जो उसने कहा था बैठने के लिए. वेयर अपॉन द अदर ट्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज सेइंग. इस पर क्या होता है, जो दूसरा व्यक्ति स्ट्रेंजर होता है वो अपने हाथ को उसकी नाक के नीचे चेहरे के पास ले जाकर कहता है, यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर. तुम अपने आप को एक ज्योतिषी कहते हो. द एस्ट्रोलॉजर फेल्ड चैलेंज. ज्योतिषी ने चैलेंज फील किया और कहा, दूसरे की हथेली को खींचते हुए हरे प्रकाश की ओर, और कहना शुरू किया, तुम्हारा स्वभाव. उसने कहा, अरे रुको. टेल मी समथिंग वर्थ वाइल. मुझे कुछ और जानना है, बताओ मुझे. आवर फ्रेंड फील्ड पिक्ड. मेरे मित्र पहले बात समझो, पहले शांत हो जाइए. आई चार्ज ओनली 3 पाइज पर क्वेश्चन. मैं 3 पाई लेता हूँ एक क्वेश्चन का. वाट यू गेट आर टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी. और जो तुम जानना चाहते हो वो तुम्हारे पैसे पर निर्भर करता है. एट दिस द अदर विड्रो हिज आर्म. इस पर दूसरे व्यक्ति ने अपनी हथेली खींच ली और एक आना निकाला और उसकी ओर उछाला कहते हुए कि मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं. यदि मैंने सिद्ध कर दिया कि तुम झूठे हो तो तुम्हें उसे ब्याज के साथ मुझे वापस करना पड़ेगा. और यदि तुमने मेरे प्रश्नों का संतोषजनक जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें 5 रुपये दूंगा. नहीं. आर विल यू गिव मी 8 आना. क्या तुम मुझे 8 आने दोगे. ऑल राइट प्रोवाइडेड यू गिव यू ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग. लेकिन अगर तुम गलत हुए तो तुम्हें दुगना मुझे देना पड़ेगा, ज्योतिषी अजनबी व्यक्ति ने कहा. दिस पैक्ट वाज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्गूमेंट. यह तथ्य स्वीकार कर लिया गया थोड़ी देर के बहस के बाद. द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन एज द अदर लिट हिज चैरोट. दूसरे व्यक्ति ने जैसे ही अपना सिगार जलाने का प्रयास किया, ज्योतिषी ने सिर ऊपर करके प्रार्थना की ईश्वर से. और एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लम्स ऑफ फेस बाय द मैच लाइट. माचिस के प्रकाश से उसके चेहरे की झलक प्राप्त कर ली उसने, ज्योतिषी ने. एंड देयर वाज अ पॉज एज कार्स हूटेड ऑन द रोड. झटका ड्राइवर शोर एट देयर हॉर्सेस एंड द बेबल ऑफ द क्राउड एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क. और उसका चेहरा देखते ही ज्योतिषी को ऐसा लगा जैसे कि सब चीज़ें बिल्कुल थम गई हों. जो रोड्स पे कारें चल रही थी वो हॉर्न ब्लो कर रही हैं. झटका ड्राइवर्स अपने घोड़ों पर चिल्ला रहे हैं और भीड़ एक दूसरे को चिल्ला रही है. पूरा अंधकार भरा पार्क जो था वो शोरगुल से भर गया. द अदर सैट डाउन सकिंग हिज चैरोट. दूसरा बैठा अपने
शिकार को चूसते हुए, धुआं बाहर निकालते हुए असभ्यतापूर्वक वहाँ पर बैठ गया। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल। ज्योतिषी ने बहुत असंतोष मतलब अपने आप को थोड़ा परेशानी में महसूस किया और कहा, ये अपना आना वापस ले लो, मैं ऐसे चैलेंज नहीं लेता हूँ और मुझे आज देर हो रही है। ही मेड प्रिपरेशन टू मंडल अप। उसने चलने की तैयारी शुरू की। द अदर हेल्ड हिज रिस्ट। दूसरे ने उसकी कलाई पकड़ी और कहा, कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ। तुम अब नहीं जा सकते हो, तुमने मुझे रोका था जब मैंने गुजर रहा था। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रिप। और जो ज्योतिषी था ऐसे ही कंडीशन को देखकर अपने पूरे शरीर से काँपने लगा। शिवर्ड इन हिज ग्रिप मतलब पूरा उसका शरीर जो था वो काँपना शुरू कर दिया उसके शरीर ने। एंड हिज वॉइस शोक एंड बिकम फेंट। उसकी आवाज़ हिलने लगी और वो थोड़ा सा शांत पड़ गया। लीव मी डे, आई विल स्पीक टू यू टुमारो। आज मुझे जाने दो, मैं तुम्हें कल बता दूंगा। द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड। दूसरा व्यक्ति उसके चेहरे के पास अपनी हथेली ले जाता है और कहता है, चैलेंज इज चैलेंज। चैलेंज होता है और अपना काम पूरा करो, गो ऑन। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विद हिज थ्रोट ड्राइंग अप। फिर ज्योतिषी अपने सूखे गले के साथ बताना शुरू करता है कि वहाँ पर एक औरत थी। दियर इज अ वोमेन। स्टॉप सेड अदर। दूसरा व्यक्ति कहता है, अरे रुको। आई डोंट वांट ऑल दैट। मैं ये सब नहीं चाहता। सैर आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट। क्या मैं अपनी प्रेजेंट सर्च में सफल होऊंगा या नहीं, उसका उत्तर दो और जाओ, अदरवाइज़ मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा और तुम्हारे सारे पैसे छीन लूँगा। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू इनकैंटेशन एंड रिप्लाइड। ज्योतिषी ने कुछ मंत्र पढ़े और कहा, ठीक है मैं बोलूँगा, लेकिन तुम्हें मुझे 1 रुपया देना होगा यदि मैं सत्य कहूँगा। अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ। अन्यथा मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा और तुम जो चाहो वो कर सकते हो। कुछ देर के बहस के बाद मामला तय हो गया। ज्योतिषी ने कहा, यू आर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट। तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था, क्या मैं सही हूँ? ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस पार्ट यू केम टू नो दैट व्हाट circumstances forced astrologer to be settled in city, and there was a customer. After seeing his face, the astrologer became faint and his voice shook. Why it's happened and who was the stranger, what has happened with him, all these things will come to know us after reading third paragraph or third part of this video. Okay students, so keep on your study, and if you are facing any problem then you can contact me personally. Thank you बच्चों।